अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपने कभी सुना होगा कि एक बंदा आपको या किसी और को कह रहा है कि यार आप इसे पर्सनली ना लें, डोंट टेक इट पर्सनली। क्योंकि जब आप पर्सनली लेंगे तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम भी बाज़ औक़ात बातों को पर्सनली ले लेते हैं, और जब भी हम किसी बात को पर्सनली लेते हैं तो परेशानी तो फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ी भी है, नथी हुई भी है। चीजों को पर्सनली लेना और पर्सनली ना लेना, दोनों के असरात में बहुत ज्यादा फर्क है, और दोनों के बड़े डिफरेंट किस्म के जो असरात हैं वो हमारी लाइफ के ऊपर मुरतब होते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाई किसी चीज को पर्सनली लेने का क्या मतलब है और इसके क्या असरात हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फवायद हैं, मेरी लाइफ को ये किस तरह असरअंदाज होता है। ये पर्सनली लेने वाले जितने मैटर्स हैं ये हमारी आज की इस गुफ्तगू का मरकज़ो महवर है, क्योंकि हमें इससे बहुत पाला पड़ता है, हमें इससे बहुत वास्ता पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि किसी बात को, किसी चीज को पर्सनली लेने का मतलब क्या होता है। ये बात चार नुकात में मैं आपसे अर्ज करूंगा। पहला नुक्ता यह है, इंटरनलाइजिंग अदर्स ओपिनियंस और एक्शंस एज अटैक ऑन योरसेल्फ, कि किसी दूसरे की जो राय है, उसका जो अमल है, आप उसे अपनी जात के ऊपर हमला समझते हैं। एक बंदे ने कुछ कह दिया, एक बंदे ने कुछ कर दिया, तो आपने उसे अपनी जात के ऊपर हमला समझा, तो दैट इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग पर्सनली। दूसरा नुक्ता कौन सा है, एज्यूमिंग अदर्स बिहेवियर इज अबाउट यू नॉट देम। जब आप समझते हैं कि एक बंदे का जो बिहेवियर है, उसका जो एक खास तर्ज अमल है, वो उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि आपने इस बात को पर्सनली ले लिया। हालांकि उस बंदे का ये जो है, ये जो बिहेवियर है, ये बहुत मुमकिन है कि आपकी वजह से ना हो, उसकी अपनी वजूहात हों, अपनी रीजंस हों। और तीसरी बात क्या है कि ओवर आइडेंटिफाइंग विद क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक। किसी बंदे ने तनकीद कर दी आपके ऊपर या कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो आप उसको दिल पे लेकर के बैठ गए, तो ये भी हो गया कि भाई आपने किसी बात को पर्सनली ले लिया है। और चौथा और आखिरी नुक्ता जो है, हम समझा रहे हैं कि भाई चीजों को पर्सनली लेने का क्या मतलब है। फीलिंग इमोशनली चार्ज और डिफेंसिव, जब आप इमोशनल हो जाएं, जब आप अपना दिफा करने लग जाएं, तो ये भी वो सिचुएशन है कि जब आपने किसी की बात को, किसी के अमल को आपने पर्सनली ले लिया। यकीन जानिए कि जब हम किसी की बात को, किसी के अमल को, किसी के बिहेवियर को पर्सनली लेते हैं, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है, हमारी स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी जो है, कंज्यूम होना, बर्न होना शुरू हो जाती है। हम बड़ी बेचैनी और तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो इस एतबार से ये है कि हमें
किसी की बात को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अब हम इसको अवॉइड क्यों करें, वाई टू अवॉइड इट? भाई 5 वजूहात हैं कि इसको अवॉइड करना, चीजों को पर्सनली ना लेना बहुत अहमियत का हामिल है। 5 वजूहात हैं। पहली है लीड्स टू अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कि गैर जरूरी जहनी तनाव और बेचैनी का हमें शिकार कर देता है चीजों को पर्सनली लेना। नंबर 2, डैमेजेस रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन, कि हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारा जो आपस का जो बाहमी ताल्लुक है और हमारी जो कम्युनिकेशन है, यानी एक दूसरे से जो बातचीत है, वो बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। और तीसरी बात क्या है कि लिमिट्स पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग, हमारी जो शख्सी डेवलपमेंट है और हमारी जो लर्निंग है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। चौथी जो वजह है भाई इससे क्यों बचना चाहिए वो है फॉस्टर्स डिफेंसिवनेस एंड रिएक्टिविटी, हम फिर जरा गैर जरूरी रद्द अमल देना शुरू कर देते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। पांचवी वजह कि इससे बचना क्यों जरूरी है वो है इंपीड्स ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हमारी जो रैशनल अकली फैसला करने की जो सलाहियत है उसमें ये बहुत बड़ी रुकावट बनता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि चीजों को पर्सनली लेने का मतलब क्या है और इससे बचना क्यों जरूरी है। अब हम इस पे बात करेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो भाई हम इससे बच सकते हैं, 5 नुकात हमारे ज़हन में होने चाहिए। पहला क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन, कि आप अपने बारे में आगाही हासिल करें, अपनी ज़ात के बारे में आगाही हासिल करें और अपने जज्बात को मैनेज करें, रेगुलेट करें, कंट्रोल करें। दूसरा तरीका भाई हम इसको कैसे जो है चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर दें वो है सेपरेट योर आइडेंटिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स, कि जो कुछ बाहर हो रहा है आप उससे अपनी ज़ात से जुदा कर दें, अपनी जो शनाख्त है, आपकी जो ज़ात है उससे अपने आप को अलग करके उन चीज़ों को देखा करें कि जो बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं। और चौथी बात कौन सी है, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, व्यू क्रिटिसिज्म एज फीडबैक। बड़ी आला बात है और बड़ी कीमती बात। क्या बात है कि जब लोग तनकीद करें तो हम उसे अपने लिए फीडबैक समझें, चाहे लोगों का तनकीद करने का जो मोटिव है वो कुछ भी हो, चाहे उनका जो तनकीद करने का तरीकाकार है वो कुछ भी हो, लेकिन हम उसे फीडबैक के तौर पे लें। और दूसरी बात इसी के अंदर क्या है, एक ग्रोथ माइंडसेट जो है वो डेवलप करें। हमने ग्रोथ माइंडसेट पे सेपरेटली बात भी की है, यहाँ पे उसका मैं यूं अर्ज करूंगा कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या है कि जो रुकावटें हैं, जो ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां हैं, हम इनको इस एतबार से लें कि ये मुझे मजबूत करने के लिए, पहले से बेहतर बनाने के लिए आती हैं। तो पांचवा और आखिरी नुक्ता क्या है कि भाई हम इसको कैसे अवॉइड करें वो है सेट बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, कि हमें हदूदो कयूद का तयन करना है, लकीर खींचनी है, बाउंड्रीज सेट करनी है और अपना ख्याल खुद रखना है। तो ये देखें हमने बात की कि जी चीज़ों को पर्सनली लेने का मतलब क्या है, और दूसरा कि इससे अवॉइड करें कैसे करें, तीसरा क्या है कि भाई इससे अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है, और फिर हमने बात की कि इसको हम कैसे अवॉइड करें। अभी कुछ हिकमत अमली की बात करते हैं, और हिकमत अमली के अंदर पहली बात यह है कि यूज ग्रे रॉक टेक्निक। ये ग्रे रॉक टेक्निक क्या होती है कि आप न्यूट्रल रहें, आप इसमें कोई पार्टी या फरीक ना बने। और दूसरी जो हिकमत अमली है, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन बिफोर रिएक्टिंग, कि रद्द अमल देने से पहले कुछ ऐसे सवालात जरूर करें कि जिनकी वजह से
सूरत हाल मजीद वाज़ेह और क्लियर हो जाए। तीसरी बात जो है जो हिकमत अमली के तौर पे लेनी है वो ये है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये माइंडफुलनेस का मतलब है कि ना माजी में रहें ना मुस्तकबिल में रहें, अपने हाल के अंदर रहें, लेकिन हाल के अंदर भी रहते हुए जो कुछ हो रहा है आप उसे अच्छा या बुरा ना कहें, उनके बारे में आप नॉन जजमेंटल हो जाएं। तो ये प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें और मराकबा को प्रैक्टिस करें। चौथी बात जो है जो हिकमत अमली के तौर पे लेनी है वो है रीफ्रेम क्रिटिसिज्म एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। कि जब आप पे कोई तनकीद करता है आप उसे एक तरह का फीडबैक लें, आप उसे आगे बढ़ने का, अपने अमल को बेहतर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी या मौका के तौर पे लें। पांचवी और आखिरी नुक्ता क्या है हिकमत अमली का, वो ये है सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। ऐसे अफराद से अपना ताल्लुक बनाएं और मजबूत करें और उनमें रहें कि जो आपको सपोर्ट करते हो, कितना भी करें लेकिन वो आपको सपोर्ट करते हो। और अब कुछ रिमाइंडर दें, कुछ बातें हैं जो याद रखने के लायक हैं। उनमें पहली क्या है, अदर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट देयर ओन स्टेट। जो दूसरों का अमल है, जो दूसरों का तरीका कार है, वो उनकी अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। उसमें आपको कह लें रद्द अमल देने की, रिएक्टिव होने की, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है याद रखने वाली बात, यू कांट कंट्रोल अदर्स बट यू कैन कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन उनकी बातों के जवाब में हमने जो रद्द अमल देना है हम इसको कंट्रोल बहरहाल कर सकते हैं। और तीसरी और आखिरी जो रिमाइंडर है वो क्या है कि योर वर्थ इजंट डिफाइंड बाय एक्सटर्नल वैलिडेशन। कि आपकी जो कदर कीमत है वो लोगों से नहीं लगवाएं, वो आप खुद बेहतर जानते हैं। लोगों पे जाएंगे तो फिर आप गए। देखिए ये वो बातें थी कि भाई चीजों को, लोगों की बातों को, लोगों के अमल को, लोगों के बिहेवियर को हम पर्सनली ना लें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इससे हम कैसे बचेंगे, हिकमत अमली के तौर पे क्या समझना, अडॉप्ट करना है और कौन सी बातें रिमाइंडर्स के तौर पे अपने जहन के अंदर रखनी है। आज का ये टॉपिक हमारा बड़ा बेहतरीन, मुअस्सर, यूजफुल है और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।